हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस क्लास नंबर 20 में। ये क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हमने आपको जो है 19th क्लास करा दी हैं, जो कि सीधे सीधे ट्रिपल सी अगस्त और सितंबर एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन में कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, इसलिए क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए। ये सभी क्लास अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लास नहीं देखी, जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो, तैयारी को एक नई धार दे सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होना प्रस्तावित है। तो इसके रिकॉर्डिंग आपको जो है प्रैक्टिस दबा कर करना है। तो प्रैक्टिस के लिए हम डेली क्लासेज आपको अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो अगर क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर हम डेली क्विज डालते हैं डेली, और डेली पीडीएफ आपको देते हैं फ्री में। वो भी पीडीएफ फ्री में देते हैं, सभी क्लासों की पीडीएफ आपको फ्री में देते हैं। इसलिए उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का दृष्टिगत रखते हुए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है? ये आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है। पहला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है? माइक्रो बोरिस हैं, लेरी पेज हैं, पावेल ड्रोब हैं, फिर लाइनस टोरवाल्ड्स हैं। तो सभी को अच्छे से रीड करिए, फिर राइट करिए, फिर रीड करिए, फिर आपको राइट आंसर सेलेक्ट करके देना है, चैट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने अभी तक भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो सब सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करके जाना है एग्ज़ाम में, तभी आपके अच्छे से अच्छे ग्रेड पा सकोगे। तो लिब्रे ऑफिस के फाउंडर यहाँ पर पूछा गया, तो लिब्रे ऑफिस के फाउंडर बता देना है। तो लेरी पेज जो है ये आपके गूगल फाउंडर है, पावेल ड्रोब टेलीग्राम के फाउंडर हैं, जबकि नाइलस टोरवाल्ड्स लाइनस के फाउंडर हैं। और बता है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो बोरिस जो है ये आपके लिब्रे ऑफिस के फाउंडर है। तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लिब्रे ऑफिस को जरूर जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निफ्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 2007 से, 4 से, 5 से, फिर 10 से। निफ्ट जो NEFT है, जो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो इसका फुल फॉर्म होता है, जो इसकी जो सेवा है ये जो है 2005 से स्टार्ट हुई, बताना है आपको। तो राइट आंसर आप लोग देते रहिए चैट बॉक्स में। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार आ जाएं, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो निफ्ट सेवा NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है किस वर्ष में शुरू होगी, एक आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 2005। ऑप्शन नंबर से ध्यान रखना है। नवंबर 2005 में जो है निफ्ट की शुरुआत की गई, नवंबर 2005 में। और यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम में से एक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ये जो है पूरे 30,000 बैंकों में पूरे देश भर में काम करते बैंक की शाखाओं में ये निफ्ट सेवा उपलब्ध है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ई संजीवनी का संबंध निम्न में से किससे है? पर्यटन से है, एजुकेशन से है, मेडिसिन से, फिर हवाई यात्रा से है। तो ई संजीवनी का आपने नाम सुना होगा, ई संजीवनी। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या होता है ई संजीवनी का? ई संजीवनी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे अपलोड करें क्लास आपको मिल सके। तो जो ई संजीवनी है उसका संबंध आपका मेडिसिन से है। तो संजीवनी मतलब सजीवन बूटी समझ लीजिए, तो उसका संबंध मेडिसिन से नहीं, दवाई से ही होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए? यह आपको बताना है। साहूकार के पास जमा करना चाहिए, ज़मीन में खोद कर रखना चाहिए, या फिर बैंक में जमा करना चाहिए, फिर इनमें से कहीं नहीं। तो राइट आंसर आपको देना है, हमें पैसा कहाँ पर रखना चाहिए। आपको जो ऑप्शन सूटेबल लगे, सबसे अच्छा लगे, वही आपको लगाना है। अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, बाद में वहाँ पर आपको पछतावा नहीं होगा कि हमने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए आपके पास अभी टाइम है, भी पढ़ लीजिए। तो हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए? हमें पैसा जो है बैंक में जमा करना चाहिए। हमें जो है ज़मीन में नहीं खोद कर रखना चाहिए, साहूकार के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी गायब हो सकता है। लेकिन बैंक में हमें पैसा रखना चाहिए। बैंक सबसे अच्छा जो है पैसा रखने का माध्यम है।
वहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता को क्या कहा जाता है? जो मशीनों द्वारा जो प्रदर्शित जो बुद्धिमत्ता होती है उसे क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंटेलिजेंस कहा जाता है, नेचुरल इंटेलिजेंस या फिर सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मशीन जो है व्यक्ति जो से कार्य करती हैं, ये मशीनें जो हैं व्यक्ति जो से कार्य करती हैं, जैसे आपका रोबोट हो गया, जैसे आपका रोबोट होगा, मशीनें जो व्यक्ति जो से काम करता है, तो ये इससे आप क्या कहोगे, यानी ये क्या है, कौन सी इंटेलिजेंस है? चारों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया। इसका राइट आंसर बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इसका राइट आंसर बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताना आपको ही है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या बनेगा, बताइए फटाफट। गूगल, अल्टाविस्टा, मैसेंजर या फिर याहू? तो गूगल भी है, अल्टाविस्टा भी है, याहू भी है, जबकि मैसेंजर जो है आपका गलत हो जाएगा। ये मैसेंजर आपका सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेल मर्ज 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। जो मेल मर्ज आपका होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ये बताना है आपको सही या फिर गलत, यानी ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। तो ट्रू फॉल्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए उसको भी जो ही आप क्लियर करके चलिए उन क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो मेल मर्ज होता है 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। इसका राइट आंसर देना है आपको, या सही है या फिर गलत। यानी पायलट प्रोजेक्ट योजना है, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। ये सही है या फिर गलत है। डेली क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिल सके, हम अच्छे से अच्छी वीडियो क्रिएट करके आपको दे सकें। इसका भी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी जो पायलट प्रोजेक्ट योजना है वो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में एसी और डीसी में एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई चेंज करता है। यानी कंप्यूटर में एसी और डीसी में एसएमपीएस जो है स्विच मोड पावर सप्लाई चेंज करता है। तो आपको राइट आंसर देना है। कंप्यूटर में एसी को डीसी में स्विच मोड पावर सप्लाई चेंज करता है। जो एसी होती है उसको डीसी में जो चेंज करता है वो करता है एसएमपीएस। बताना है सही है या फिर गलत है। तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर में एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को कन्वर्ट टू डीसी वो करता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किल कमांड का यूज होता है। यानी किसी भी प्रोसेस को जो है एंड करने के लिए किल कमांड का यूज होता है, बताना है आपको। तो राइट आंसर आपको देना है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किल कमांड का यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, GUI किन इन दो के मध्य इंटरफेस के रूप में प्रयोग में होता है। जो GUI होता है, तो GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप नोट करके रख लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। ये किनके मध्य यूज होता है, ये ह्यूमन और मशीन के बीच, या फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर एंड यूजर, फिर इनमें से किसी के भी मध्य यूज नहीं होता है। बताना है आपको, चैट बॉक्स में राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर एंड यूजर। यानी जो हार्डवेयर होते हैं और जो यूजर मतलब उपयोगकर्ता होते हैं उनके बीच में GUI इंटरफेस प्रयोग होता है, यूज होता है। GUI बोलो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में इसके फॉर्म जरूर लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज पर पेज व्यू करने के लिए उपयोग करने के लिए प्रयोग होता है, क्या कहा जाता है उसे। यदि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो www पेज को व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, www पेज को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताना है आपको कौन सा है, उससे क्या कहा जाता है, वेब रीडर, वेब ब्राउज़र, फिर वेब सर्वर, फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता इसको। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र कहा जाता है। किसी भी कहते हैं ब्राउज़र को खोलो, क्रोम ब्राउज़र जो है आपका ब्राउज़र का उदाहरण है, तो उसमें आप क्या देखते हो, वेबसाइट को देखते हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है HTML एक सर्च इंजन के समान है। यानी HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। पूछा गया एक सर्च इंजन के समान होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो HTML एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, फॉल्स लगा देना है। 14 है पहली बार जवाब लिख दिया कि फिर पहली बार जब आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो आपको इससे कोई नाम देना चाहिए, बताना है आपको। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। तो पहली बार जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करते हो, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाकर सेव करते हो, तो आपको उससे कोई नाम देना चाहिए। ये सही है या फिर गलत है बताना है आपको ही। तो PDF में हमको बिल्कुल करेक्ट करके दे देंगे आपको, PDF में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। जबकि प्रेजेंटेशन पहली बार बनाते हो तो उसका नाम जरूर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 15 है पेज अप की प्रेस करने पर अगली स्लाइड में चले जाते हैं। जो पेज अप की प्रेस करने पर अगले स्लाइड में जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। ये आपको ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आप किसी टेम्पलेट का चुनाव करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हो। ये बताना है आपको, किसी भी टेम्पलेट का चुनाव करने से पहले। तो सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि टेम्पलेट होता क्या है। तो टेम्पलेट एक होता है रेडीमेड बना हुआ आपका प्रेजेंटेशन का एक जो है छोटा सा नमूना। इसे आपको कपड़े लेने जाते हो तो कहते हो रेडीमेड ले आए हैं, बिना सिलाई ले आए हैं, तो होता है आपका टेम्पलेट मतलब हो गया। और जैसे आप घर लेकर आओ, आप किसी दूसरे दर्जी से सिलाओ तो वो हो जाएगा आपके द्वारा बनाया हुआ। जबकि टेम्पलेट ले आओगे तो हो जाएगा टेम्पलेट। तो उसी प्रकार इसमें प्रेजेंटेशन में भी होता है, बनाया थोड़ा मिल गया, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड कर दी तो हो गया टेम्पलेट। का चुनाव करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी पे गौर करना है। कहीं आपको पहले ऑप्शन नंबर ए पे फॉल्स मिल जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी पे ट्रू मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना। आपको आंसर नंबर बी, आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको जवाब देने की कोशिश करना है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक टेक्स्ट को केवल सिलेक्ट करने पर ही किया जा सकता है। यानी जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक है वो केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर ही किया जा सकता है। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, आपको जवाब देना है। मतलब जो स्पेलिंग चेक है, स्पेलिंग ग्रामर चेक की जो की होती है वो होती है F7। आपको पता होगा कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो की होती है उसे कहते हैं F7। तो F7 का यूज तब कर सकोगे जब आप टेक्स्ट को जो सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तभी इसमें ग्रामर चेक कर सकोगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपको स्पेलिंग चेक करना है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली F7 दबा दोगे। आपका जितना भी गलत है अब बता दी जाए, कितना आपका स्पेलिंग गलत है सब बता देगा आपका कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर भी इसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑटो फिट विकल्प के चयन पर कॉलम की जो चौड़ाई है, कॉलम की चौड़ाई अधिकतम स्वतः सेट हो जाती है। जो ऑटो फिट विकल्प एक होता है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उसका चयन करने पर, उसका सिलेक्शन करने पर जो कॉलम की चौड़ाई है वह स्वतः जो है अपने आप सेट हो जाती है। बताना है आपको राइट है कि फॉल्स है। तो आजकल ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इन सभी क्वेश्चन को गौर से आपके लिए दिया है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू लगा देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है आज का, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। यानी जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट कर देता है तो वो आउटपुट क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहलाएगा। मान लो जैसे आप कोई पेज निकलवाते हो, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाते हो, तो प्रिंट करके आपके पास निकल गया तो उसे क्या कहोगे, ये आपसे पूछा गया है। जो प्रिंटेड पेज है उसे आप क्या कहोगे, तो उससे आप कहोगे हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहोगे, तो सॉफ्ट कॉपी उसे को जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब कोई पेज होता है, जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी पेज होता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जबकि जब बाहर निकल आए, प्रिंटर से बाहर निकल आए पेज, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। ऑप्शन नंबर ए पे गौर करना, देखता है अच्छे से आपको जवाब देना है, फिर
तो आज का क्वेश्चन नंबर 20 ही देख लेते हैं क्या है आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, बताना है आपको। BIOS बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टेरिटरी है, फिर नॉट आ स्टोरेज डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना है आपको, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी जो है क्लासेज आपको दे सकें। इस सभी क्लास को PDF फ्री में मिल जाएगी। हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अमित। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।